हेलो प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने क्लास नाइन्थ के हिस्ट्री के चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन के लेसन से कुछ टॉपिक्स को पढ़ा, जैसे फ्रेंच सोसाइटी बिफोर रेवोल्यूशन कैसी थी, किंग कौन था, फ्रांस की सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी, फूड क्राइसिस क्यों हुआ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इसी लेसन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। 1789 में किंग लुई 16 ने स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में थर्ड स्टेट के लोगों ने डिमांड की कि सबको इक्वल वोटिंग राइट मिलना चाहिए। जब किंग ने मना कर दिया तो थर्ड स्टेज पे नेशनल असेंबली बना ली गई। सभी मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट टेनिस कोर्ट में एक हॉल में मिले और उन्होंने प्रॉमिस किया जब तक फ्रांस का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा तब तक वो वहां से नहीं जाएंगे। 14 जुलाई 1789 को पेरिस के लोगों ने एक फेमस प्रिजन यानी कि जेल पर, जिसका नाम था बेस्तील, पर अटैक कर दिया। ये प्रिजन किंग की पावर का सिंबल था। इस इवेंट से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई। नेशनल असेंबली ने बहुत सारी मेजर चेंजेस की, जैसे नोबल्स और क्लर्जी पीपल को जो फ्यूडल प्रिविलेजेस दी गई थी उनको एबॉलिश कर दिया गया। स्पेशल टैक्सेस और राइट्स जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट को दिए गए थे उनको ख़त्म कर दिया गया और इक्वलिटी बिफोर लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया। आखिरकार नेशनल असेंबली ने 1791 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनवा लिया, किंग की पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया और लॉ मेकिंग पावर लेजिस्लेटिव असेंबली को दे दी गई। नेशनल असेंबली के आइडियाज लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी थे। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे रेन ऑफ टेरर, जो 1790 1793 से 1794 के पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि फ्रांस बाकी यूरोपियन कंट्री से वॉर कर रहा था, जिसकी वजह से कई तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ चुकी थी। रेन ऑफ टेरर को मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जो जैकोबिन क्लब का लीडर था, उसने लीड किया। वो सोसाइटी पर अपना स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना चाहता था। कोई भी सस्पेक्टेड एनिमी अरेस्ट और पनिश करता था और हजारों लोगों को उसने गिलोटिन पर मार दिया था। गिलोटिन एक तरह की मशीन होती है जिसमें हेड को बॉडी से अलग कर दिया जाता था। उसने लॉज और पॉलिसी को भी बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया, जैसे फूड के लिए मैक्सिमम प्राइसेस को सेट किया गया, ब्रेड और अदर गुड्स की राशनिंग की गया। इसीलिए इस पीरियड को रेन ऑफ टेरर बोला गया। 1794 में रॉबेस्पियर अरेस्ट हो गया और उसको मार दिया गया, जिसकी वजह से रेन ऑफ टेरर खत्म हुआ। उसके बाद नेपोलियन का राइज हुआ। फ्रांस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का पीरियड, एक यंग मिलिट्री जनरल नेपोलियन बोनापार्ट पावरफुल बन गया। इन 1799 नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का रूलर बन गया। रूलर बनते ही उसने डायरेक्टरशिप को ख़त्म कर दिया और कॉन्सुलेट गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर दिया। इन 1804 नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर कर दिया और उसने नेपोलियन कोड को इंट्रोड्यूस किया, जिसे सिविल कोड भी कहा जाता है। अब सिविल कोड्स में भी इस नेपोलियन कोड या सिविल कोड के अंडर उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, जैसे फ्यूडल प्रिविलेजेस को ख़त्म कर दिया और राइट टू प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया गया और इक्वलिटी बिफोर लॉ को इस्टेब्लिश किया गया और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को उसमें रिफॉर्म्स किए और एजुकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया। नेपोलियन ने बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज को हराकर और वहाँ पर लिबर्टी, इक्वलिटी और मॉडर्न लॉ जैसे आइडियाज़ को स्प्रेड किया। बाद में वो वहाँ मिलिट्री से वाटरलू की बैटल में 1815 में वो हार गया।
फ्रेंच रेवोल्यूशन में वुमेन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। वुमेन ने अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट किया, ब्रेड और जस्टिस की डिमांड के लिए मार्च किए, लेकिन वुमेन को वोटिंग राइट नहीं दिया गया। फ्रांस में स्लेवरी सिस्टम को भी 1794 में ख़त्म कर दिया गया, लेकिन बाद में ये फिर से रिस्टोर हो गया और फाइनली इन 1848 में स्लेवरी सिस्टम को परमानेंटली एबॉलिश कर दिया गया। इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत सारे फ्यूडल सिस्टम्स को एंड कर दिया गया, डेमोक्रेसी को स्प्रेड कर दिया गया। बाकी कंट्रीज में भी फ्रांस को देखते हुए रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई। अपने राइट्स और इक्वालिटी के लिए लोगों ने रेवोल्यूशन शुरू की। तो बच्चों, आज हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के लेसन का ओवरव्यू पढ़ा और अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए लेसन के साथ मिलेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।